नमस्ते मित्रों, रावल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, उसकी पंक्तियां हैं कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और आज हम वापस कहते हैं कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी है। भारत का युवा क्या सोचता है, क्या करता है, इस विषय पर ये वीडियो लाए हैं। इस वीडियो सीरीज लेकर आएंगे हम उसमें इसी विषय पर, और उसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम आपके सामने एक ओजस्वी तेजस्वी युवा को लेकर आए हैं। पहले मैं आपको इस युवा से परिचित करवा देता हूँ। हमारे साथ में है जैसलमेर से पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण की 164वीं पीढ़ी में जन्म लिया है श्री गगेंद्र सिंह जी आर्य। गगेंद्र जी, आपका स्वागत है इस सीरीज में। आपके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रहने वाले जैसलमेर के हैं और जैसलमेर के पास में देवीकोट स्थान है, वहाँ पर इनका निवास स्थान है। वर्तमान में जैसलमेर शहर में रहते हैं, बाबा कॉलोनी। और आप के बारे में विशेष बात यह है कि एक तो आप आर्यवीर दल राजस्थान के प्रांतीय मंत्री जी हैं, और इसके हिसाब से मेरे अधिकारी जी भी है, क्योंकि मैं आर्यवीर दल का जिला संचालक हूँ सिरोही का, और आप हमारे प्रांत के मंत्री हैं। और साथ में गुरुकुल आबू पर्वत के स्नातक रहे हैं, और साथ में इन्होंने अभी पिछली जो सरकार थी उस सरकार के अंदर, राजस्थान की भाजपा सरकार थी, उसके अंदर इन्होंने जो पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य रहे हैं, और संस्कृत विषय पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। इस कारण से इनको पाठ्यक्रम समिति में लिया गया, और पाठ्यक्रम में बहुत सारे पाठ विषय इनके द्वारा लिखे गए जो बच्चों ने पढ़े। हालांकि अब वो इस वर्तमान सरकार ने बदल दिए हैं, तो राष्ट्रवादी विचारधारा के होने के कारण इनको जो ये इस प्रकार का मौका मिला था। और संस्कृत में इनके रुचि, इनकी पकड़ बहुत है कि आज भी अमेरिका के अंदर बैठ करके बच्चे इनसे ऑनलाइन अध्ययन करते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन स्टडी भी करवा रहे हैं अमेरिका आदि देशों में। रीट की भी तैयारी करवाते हैं आप संस्कृत विषय को लेकर के, और संस्कृत के लिए समर्पित है। संघ के द्वारा चल रहे संस्कृत भारती आदि कार्यक्रमों में भी आप जाते हैं, और इसके अलावा भी देश धर्म संस्कृति का जहाँ भी काम हो आप सबसे अग्रणी रहते हैं। तो आपसे आज वार्तालाप करेंगे। गगेंद्र जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, विशेष एक बात बताना भूल गया। मैं ये बताना चाह रहा था कि आज के इस भाड़ दौड़ की जिंदगी के अंदर लोग हंसना भूल गए, और लोगों को हंसाने का काम करते हैं आप। हंसाने का काम का मतलब ये है कि आप 108 प्रकार से 160 प्रकार की हंसी हंसना जानते हैं। हम एक प्रकार की हंसी हंसने में दिक्कत हो रही है। आज वर्तमान समय में कौन हंसना समय नहीं है, या फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि व्यक्ति जो है हंसता भी है तो झूठा हंसता है। लेकिन आप 160 प्रकार से हंसना और हंसाना जानते हैं, तो वो भी अपन बीच में वार्तालाप में करेंगे इनसे। तो गगेंद्र जी, नमस्ते। आप से कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आप अपना परिचय वापस एक बार इस विषय में दीजिए। किस प्रकार से आपने यहाँ स्नातक की, कैसी परिस्थितियों में आबू गुरुकुल में आपने अध्ययन किया है, क्योंकि सामान्य जो बाहर विद्यार्थी पढ़ते हैं उनसे अलग प्रकार की शिक्षा आपने प्राप्त की है, तो आपसे जानना चाहेंगे। नमस्ते सभी मित्रों, दर्शकों, और दशरथ सिंह जी आर्य का भी यहाँ अभिनंदन। आज हम देख रहे हैं यह आबू पर्वत की तपस्थली, ऋषि मुनियों की जो यहाँ तपस्या रही है। हमारे गुरुकुल के संस्थापक स्वामी धर्मानंद जी महाराज भी यहाँ 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। यह वह स्थान है जहाँ आज हम पुनः दर्शन हेतु पधारे हैं। जैसलमेर में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 4 तक पढ़ने के बाद चित्तौड़गढ़ में आर्य समाज का गुरुकुल है, वहाँ 5वीं कक्षा अध्ययन किए। उसके बाद भारत के 8 प्रांतों में लगभग 22 गुरुकुलों का भ्रमण किया, और उसके बाद में यहाँ मैंने कक्षा 6 में प्रवेश लिया था 1998 में। 10 वर्ष तक यहाँ
आधुनिक एवं प्राचीन शिक्षण जो गुरुकुल प्रणाली प्राचीन काल से श्री कृष्ण, सुदामा, श्री राम, उनके भाई और जो हमारे यह महाभारत काल के बाद भी 3000 वर्षों तक यह प्रणाली चल रही थी। मुगल काल और अन्य आक्रांत आए, उस समय यह अवरुद्ध हुआ, किंतु पुनः आर्य समाज के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद जी का प्रवचन सुनकर के और गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र आदि ऐसे अनेकों गुरुकुलों को प्रारंभ किया। और उसी परंपरा में स्वामी ओमानंद जी के शिष्य स्वामी धर्मानंद जी के द्वारा जो आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय गत 30 वर्षों से यहाँ संचालित हो रहा है। इन वर्षों में यहाँ से पढ़ करके जो स्नातक गए हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, व्याख्याता, प्रोफेसर पद तक एवं सेना और अन्य धर्म शिक्षक आदि में, योग शिक्षक में भी वे भूमिका निभा रहे हैं, अथवा वह जिस भी क्षेत्र में है अपने संस्कारों की दृष्टि से वे अपने परिवार समाज का निर्माण कर रहे हैं। मुख्य यहाँ जो हमारा दोनों समय संध्या यज्ञ 1-1 घंटे का और योग व्यायाम आदि स्वाध्याय और जो संपूर्ण दिनचर्या प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक की जो व्यवस्थित दिनचर्या और ऐसे प्राकृतिक सुरम्य धरा पर जहाँ शहर के जो चकाचौंध के वातावरण से दूर शांत वातावरण में यहाँ हमको जो प्राप्त होती थी, 10 वर्ष तक हमें घर जाने का बिल्कुल यहाँ से अवकाश नहीं था। इस अवधि में मेरी बहनें भी कन्या गुरुकुल शिवगंज में पढ़ी, जो स्वामी धर्मानंद जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया सिरोही जिले में। बहनों का विवाह हुआ तब भी मैं यहाँ अध्ययनरत था। मेरे चाचा जी के दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसका मुझे 8 माह बाद ही समाचार प्राप्त हुआ, क्योंकि जब वार्षिक उत्सव पर अभिभावक आते थे उन्हीं के द्वारा जानकारी होती थी। तो घर में कोई भी सुख दुख का अवसर है, विद्यार्थी के जो लक्षण है गृह त्यागी, अर्थात घर का मोह छोड़ करके संपूर्ण अध्ययन पर ही ध्यान दें। तो ऐसे हम जो यहाँ लगभग जो 90, 100, 110 यह संख्या रहती थी। जैसे हम प्रवेश करते थे 47, जो थोड़े कम होते जाते और शास्त्री तक ऐसे 4, 5, 3 ब्रह्मचारी बसते जो संपूर्ण अध्ययन करके निकलते। जो कोई भी 1 वर्ष भी पढ़ा हो या संपूर्ण पढ़ा हो, उसके जीवन में स्वामी जी के त्याग, बलिदान एवं आर्य समाज के सभी दानदाता भामाशाहों के सहयोग से ऐसे गुरुकुल भारत में 250 से अधिक संचालित हो रहे हैं, कन्याओं के पृथक से गुरुकुल। और जब यहाँ मुझे अध्ययन का अवसर मिला, जैसा दशरथ जी ने परिचय कराया, मैं जैसलमेर जिले से हूँ, जैसलमेर में मेरा जन्म हुआ है। और यहाँ अध्ययन के बाद में हम यहाँ संस्कृत भाषा का ही पूरा उपयोग करते थे। हमारे साथ यहाँ पढ़ने वाले 8-9 प्रांतों के अन्य साथी थे, ब्रह्मचारी थे। दूसरा, यहाँ नाम के पीछे कोई भी सरनेम, जाति सूचक शब्द जो प्रचलन में है, हम सब मनुष्य जाति के स्त्री पुरुष 2 ही भेद है, लेकिन ब्रह्मचारी गगेंद्र आर्य यही यहाँ बोला जाता था। किसी का कोई भी पता नहीं चलता था, जैसा बाहर यूं प्रचलन में है कि यहाँ ब्राह्मण ही भाग लेंगे या इसी जाति का होगा। यहाँ सभी अपने हिंदू जाति के जो बोले जाते हैं या फिर यहाँ मत संप्रदाय जितने भी हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। एक संध्या उपासना यज्ञ जो प्राचीन प्रणाली जो हमारे श्री राम श्री कृष्ण करते आए, ठीक उसी परंपरा से यहाँ हमने किया। यहाँ हम संस्कृत भाषा का संभाषण का प्रयोग करते थे, जिससे अन्य हमारे जो पाचक है, सेवक और जो वाहन चालक आदि जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं वे भी बोलते थे। और यहाँ जो रहने वाले ठाकर है, यहाँ के जो अन्य भील आदि जो यहाँ आते थे गुरुकुल में, जो भी सहयोग कार्य सेवा करते थे, वे भी समझते थे। और इसका यह प्रभाव, इसमें मैं आपको पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि यहाँ के कर्मचारी भी संस्कृत बोलते थे जी, तो जिस गुरुकुल में आपने अध्ययन किया है उस गुरुकुल के अंदर मैं भी कुछ 1-2 अपने पाचक जो रसोई में काम करने वाले थे, कुछ बालक थे जो घर से आए थे, जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी जी, और आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उनको वहाँ पर घर पे पढ़ने के अलावा जो है जाकर के कहीं काम करना पड़ रहा था। तो उस काम को ढूंढते हुए वो यहाँ पर आए और उनको तो काम तो मिला ही, साथ में उनको पढ़ने के लिए अवसर भी मिला, वो यहाँ से सीख करके गए। तो आपने वैसे गुरुकुल से अध्ययन किया है। अब आपसे मैं एक और पूछना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण की 164वीं पीढ़ी में है आप जी, उसके विषय में 2 शब्द बताइए, फिर आगे का और अन्य विषयों पर भी हम चर्चा। दशरथ जी हमारे गुरुकुल से परिचित है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई है। और जैसा कि बताया गया, श्री कृष्ण चंद्रवंशी और क्षत्रिय कुल परंपरा में, तो हमारी जो पीढ़ी परंपरा है, हमारे पूर्वजों की एक पीढ़ी का आयुकाल 35 से 40 वर्ष मानते हैं। तो श्री कृष्ण आज से 5500 वर्ष पूर्व हुए।
और उसका पूरा हमारे पास पूरी पीढ़ी पूरी पूर्वजों की परंपरा जो जिस क्रम से चली आई है वो लिखी हुई है। मुझे भी अपने जो पूर्वजों की 25 पीढ़ियों तक पूरा स्मरण भी है और बाकी हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। और ऐसी परंपरा में हमारे गौ रक्षक बलिदान हुआ, पनराज जी पाकिस्तान तक गए और वीरता को प्राप्त हुए। ऐसे अनेक हुए हैं जो जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। और जो हमारा पाकिस्तान सीमांत क्षेत्र है उसमें आज भी वहाँ के जो सेवन घास, वहाँ की जो अन्य प्राकृतिक, वहाँ के क्षत्रियों के या अन्य जनों के जो पुराने किले आदि बनाए हुए, वे आज भी लोग देखने के लिए आते हैं, जिसे सोनार किला कहते हैं। जैसा मैं बता रहा था, यहाँ गुरुकुल से पढ़ने के बाद मैं यहाँ की जो हमारी मातृभाषा है वहाँ की राजस्थानी, वह मैं भूल गया था और वापस जाकर के उनसे परिचय हुआ और कई 2-3 वर्ष लगे उसको सीखने में। और घर पर मन नहीं लगा तो मैं दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल आदि स्थानों पर भी 1 वर्ष तक मैं वहाँ पर भी रहा। और उसके बाद में वापस मैंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में अध्यापन के रूप में और साथ में अध्ययन, योग आदि, आयुर्वेद और पत्रकारिता में डिप्लोमा। और जैसा आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षण भी जो बाहर अन्य देशों में है उनका योग और संस्कृत का शिक्षण भी चलता है। तो हमारी यह भूमिका गुरुकुल की, आर्य समाज की देन है। और आर्यवीर दल के भी जैसे आप जिला संचालक है, हमारे इस प्रकार के यह पूरे शिविर लगते हैं अवकाश अवधि में और बीच में भी, जिसमें हम अस्त्र शस्त्र और सारे सिखाए जाते हैं। आपको इसके बारे में और विस्तार से आप प्रश्न पूछ करके हमें जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल। एक तो ये बात रही थी, दूसरा आपसे जानकर ये भी अच्छा लगा, आज की युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे। जैसा आपने बताया कि आपको आपके 25 पीढ़ियों के नाम याद है। अभी वीडियो देखने वाले और सभी दर्शक गण भी सोचे हैं कि आज क्या हम और हमारे संतानें, क्या हमारी 4, 5, 6, 7 पीढ़ियों के भी नाम जानते हैं? हमारा अस्तित्व जिनके कारण है, हम जिनकी संतानें हैं, हमको उनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और आप आर्यवीर दल के प्रांतीय मंत्री जी हैं, तो आर्यवीर दल क्या है और आर्यवीर दल के विषय में आप बताइए कि क्या कार्य कर रहा है वर्तमान में, और इसकी स्थापना कैसे जो हुई तब से इसने क्या कार्य किए, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में आप जानकारी देने का कष्ट करें। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, स्वामी श्रद्धानंद जी जो गुरुकुल के संस्थापक, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आतंकवादी के द्वारा उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि वह पुनः शुद्ध करके वैदिक धर्म में सभी को ला रहे थे। और उसके कारण 1926 में एक आर्य रक्षा समिति का गठन हुआ और उसका यह कार्य था कि 1 वर्ष में 1000 कार्यकर्ताओं को, 10,000 कार्यकर्ताओं को और धन संग्रह करना, और वह बहुत जल्दी उन्होंने पूरा किया। और बाद में इसको विधिवत गठन 26 जनवरी 1929 को महात्मा हंसराज जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ। तो गत 92 वर्षों से आर्य वीर दल, आर्य यानी श्रेष्ठ, ऋषि पुत्र, ईश्वर पुत्र, जो वेद की आज्ञाओं को माने। हमारे देश का पूर्व नाम आर्यावर्त था, आर्यों का स्थान, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम आर्य हैं, ऋषि पुत्र है। कृणवंतो विश्वम आर्यम, ये हमारा लक्ष्य है, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाए। जो मन, वचन एवं कर्म से जो श्रेष्ठ कार्य करे, किसी का भय नहीं हो, वह आर्य है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आर्य समाज से जुड़े, आर्यवीर दल की शाखाओं से युवाओं को जोड़ें। वीर यानी युवा, जो युवा है पराक्रमी है, बलशाली है, तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी है जो, और दल समूह, तो वीरों का समूह, श्रेष्ठ वीरों का यह समूह है। इसके 3 लक्ष्य है: संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय एवं सेवा कार्य। संस्कृति की रक्षा हमारी यज्ञ, वैदिक संस्कृति, हमारे वैदिक ग्रंथ आदि की, और ऋषि परंपरा जो कुल परंपरा, आचार्य परंपरा हमारी चल रही है उसके अनुसार। और हमारे जो विविध प्रकार के आपदाएं आती है जो प्राकृतिक रूप से, जिसमें उड़ीसा की बाढ़ हो या गुजरात का भूकंप हो या अन्य क्षेत्रों में, जो भी आर्यवीर दल ने बहुत ही उसमें योगदान किया है। आर्य वीरों ने, आर्य कन्याओं का भी इसी प्रकार आर्य वीरांगना दल भी बना हुआ है, जिसमें उनको शिक्षिकाएं, महिला शिक्षिकाएं प्रशिक्षण देती है। इसमें हम शक्ति संचय, जो तीसरा लक्ष्य है, शक्ति संचय, हम जो हमारे योग, व्यायाम और प्राचीन अस्त्र शस्त्र और वर्तमान के जैसे लाठी, भाला, तलवार, जूडो, कराटे, आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस, और वर्तमान के हथियारों में भी हम यह बंदूक,
पिस्तौल आदि का भी प्रशिक्षण, रस्से पर आसन, मलखंभ पर आसन हमारे गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी करते हैं। शिविरों में भी हम सिखाते हैं। जो महाराष्ट्र की कला है, अन्य राज्यों की कला है, उनको उड़ीसा आदि की, केरल की जो कलरी, उसको भी हमारे शिक्षक करते हैं। तो इसके 4 सोपान होते हैं। प्रारंभ में हम करते हैं जिसको आर्यवीर शिविर कहते हैं। उसमें हम बाल आर्यवीर और युवा जो छोटी कक्षाओं के, बड़ी कक्षाओं के ऐसे समूह बना लेते हैं, महाविद्यालय के विद्यार्थी। फिर हम दूसरा शिविर करते हैं शाखा नायक का, वो भी 7 दिन का होता है। उसके बाद राष्ट्रीय शिविर जो हमारे होते हैं वो 15 दिनों के जून महीने में। वहां जो ये 2 शिविर किए हुए, वो तीसरा स्तर है उप व्यायाम शिक्षक, जो मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से किया था 2011 में। और फिर व्यायाम शिक्षक, वह भी 15 दिनों का शिविर होता है। उसके बाद व्यायामाचार्य, योगाचार्य, शस्त्राचार्य, नियुद्धाचार्य, अलग अलग यह और उपाधियां हैं जो और कर सकते हैं। स्वामी देवव्रत जी सरस्वती जो वर्तमान में हमारे संरक्षक हैं, स्वामी देवव्रत जी सरस्वती ने अपना आगामी जो उन्होंने चुना है, श्री सत्यवीर जी आर्य को प्रधान संचालक सार्वदेशिक आर्यवीर दल जिसे हम कहते हैं, उसी की एक इकाई आर्यवीर दल राजस्थान है, जिसके मुझे गत 2 वर्षों से महामंत्री की जिम्मेदारी। हम संपूर्ण प्रांत में इस प्रकार से कार्य योजना बनाते हैं और हमारे व्यायाम शिक्षक है जो वहां जाकर के प्रशिक्षण देते हैं। और इस प्रकार से युवाओं को नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, उनमें सुदृढ़ता हो, हमारे संस्कार यज्ञोपवीत आदि वह धारण करे, नशा मुक्त हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, अध्ययन के साथ में वह किस प्रकार से अपने देश और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को वह समझे। हम उसमें बहुत रोचक प्रतियोगिताएं भी करते हैं। दशरथ जी ने उन सबको प्रतियोगिताओं को शिविर में रहते हुए देखा है। आपसे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आर्यवीर दल इस प्रकार के कार्य करता है। हालांकि मैं तो जानता हूं, दर्शकों को सुनने को मिला होगा, शायद आपके लिए नई जानकारी है, तो आप इस संगठन से जुड़ें। देश, धर्म और संस्कृति के लिए काम करता है। और आज वर्तमान में परिस्थितियां आप देखिए कि किस प्रकार से समाज भटक रहा है, तो उस भटकते समाज को रोकने के लिए आवश्यक है। और अब आपसे एक पूछना चाहूँगा बीच के अंदर कि आप जो हास्य योग करवाते हैं, हास्य योग के 108 प्रकार से हंसने का, उसमें से 1-2 उदाहरण बताने का कष्ट करें। हालांकि इस पर विशेष वीडियो हम लेकर के आएंगे आप ही से, और आपको सहयोग करना पड़ेगा इसके अंदर, तो वो वीडियो हम विशेष बनाएंगे। उसके लिए शायद कभी आपको हम आमंत्रित करें वहाँ पर, तो आकर के आपको सहयोग करना पड़ेगा। बाकी हास्य योग के बारे में 1-2 आप वीडियो, उसके उदाहरण बता दीजिए ताकि हमें दर्शकों को पता चले कि आने वाला वीडियो कैसा होगा। जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त मत रहें। यह जिंदगी हमें मिली है, तो हमें टीवी और ये जितने भी प्रकार के हैं वो टेंशन देते हैं कि दरवाजा खुला, अब कौन आएगा, 24 घंटे तक इंतजार करिए, वो टेंशन कि वह उसका हो गया, वह उसके धारावाहिक चैनल देख करके। तो हमें चिंता मुक्त रहना चाहिए। तो कई प्रकार की, मुझे 160 प्रकार की जो हंसियाँ आती है, अभी मैं कुछ 10-15 आपको बताता हूँ, फिर हम और विस्तार से समूह में करेंगे। और इसको सबसे पहले हम मुस्कुराहट, स्माइल, ध्वनि युक्त स्मित हास्य पूरा गर्दन का और ये मुख का, जबड़े का पूरा व्यायाम हो जाता है। वृद्ध हास्य में मुंह खोल करके हंसते हैं लेकिन आवाज नहीं आती है, जैसे वृद्धावस्था में हंसते हैं सभी, मुंह खोल करके हंसेंगे बिना आवाज के। और जवानों की हंसी जोरदार अट्टहास करेंगे। खुद को शाबाशी देंगे दोनों हाथों से। प्रशंसा हास्य, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, वेरी गुड। शिकायत हास्य, गलत चीज मत खाया करो, रोज योग किया करो। गुब्बारा फुलाएंगे, फूटने पर हंसना है। हवा में तीर चलाएंगे। लस्सी बनाएंगे दोनों हाथों से, पी लेंगे। लस्सी कैसी थी? फीकी थी, शक्कर डालना भूल गए, चलो 1 चम्मच शक्कर ले लेंगे और मीठी कर लेंगे लस्सी। ये खड़े होकर के बहुत अच्छा होता है। फिर हम करेंगे, लड्डू बनाएंगे फटाफट। अभी सर्दी ऋतु चल रही है, हम लड्डू खाने का आनंद लेंगे और ताकत खींचेंगे। हाँ, अब जनरेटर चालू करेंगे। सास बहू की हंसी,
सासू माँ और बहू रानी आपस में झगड़ा करते हैं तो बहू ऐसे सासू करती है ह ह ह ह ह, तो बहू ऐसे करती दोनों आपस में हा 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 ऐसे। चाइनीज हास्य है, चीन देश के छोटे छोटे आंखों वाले ऐसे हंसते उनकी आंखें दिखती नहीं है, क्या आंखें दिखाते हैं। इससे पहले वाले को आंखें दिखाते थे, अब तो किसी की हिम्मत नहीं आंखें दिखाने की। हाँ, केंद्र सरकार को। हाँ, अब जोरदार हम अट्टहास करेंगे ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, हंसना सीखो बहनों भाई, सब रोगों की एक दवाई, ऋषि मुनियों ने है बतलाई, जिसको हम सब ने अजमाई। हंसने से 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों का व्यायाम होता है। अपना मस्तिष्क, फेफड़े ये पूरे खुल जाते हैं। आगामी वीडियो में आप पूरा ये देखेंगे। और अगली बार आपका जो वीडियो है उसमें सभी प्रकार की 160 प्रकार की हंसी जी आप किसी बताएंगे। किसी बालकों के बीच में अकेला हंसे, उनको भी हंसाए तो उसका लाभ मिलेगा जरूर। शास्त्री जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आपको जब राज्य सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण पुस्तक जो समिति में लिया गया और आपने जो पाठ लिखे, तो उनके विषय में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार से आपने कौन से पाठ डाले, कितने रोचक थे बच्चों के लिए, किस प्रकार से आनंददायक रहे। तो जी, मैं संघ के आदर्श विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य था और जो सरकार थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि जो योग्य शिक्षक हैं, विषय के तज्ञ हैं, उन सबको पाठ्यक्रम निर्माण में हम लेते हैं। तो संस्कृत में मेरा चयन हुआ, तो वहाँ हमें विषय दिए गए। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं में हमको केवल मंगलाचरण यह एक विषय दिया गया, तो उसमें मैंने वेद के मंत्र सम गच्छध्वम जो योग दिवस पर पूरा विश्व वह प्रोटोकॉल के अंतर्गत बोलता है, ऐसे ही भद्रम करने भी, स्वस्ति न इंद्रो, यह हमारे मंत्रों का उसमें समावेश हुआ। इसी प्रकार आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती का परिचय, स्वामी श्रद्धानंद जी का गो करुणा निधि का उल्लेख, धैनो महत्वम, यह पाठ कक्षा 8वीं से कक्षा 6 से 9 तक कुल 19 पाठों का लेखन संपादन किया, जिसमें अनेक पाठ हमारे ध्येय वाक्य में कृणवंतो विश्वम आर्यम, और जिसमें मैंने यहाँ अपने जो आर्य संस्कृति के हुए महापुरुष आदि उनकी भी जानकारी उसमें प्रदान की। और अनेक ऐसे रोचकता से भरे हुए गीत, जैसे कक्षा 6 में आमलम द्राक्षा फलम खट्टे अंगूर, यह पाठ बहुत रोचकता से, और जहाँ भी मैं राजस्थान में जाता हूँ उन बच्चों को जब वो करवाते बहुत रुचि से वो भाग लेते हैं। उस कहानी को आपने सुना होगा, खट्टे अंगूर, वह लोमड़ी पहुंच नहीं पाती खट्टे अंगूर, तो वह भी एक पूरे एक्शन के साथ में, जैसे एक श्रृगाल वनम गच्छति सह वनम गच्छति पिपासा बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया च वनम गच्छति, वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, स्वेदः जायते श्रान्तः जायते खिन्नः जायते। इस प्रकार पूरा वह गीत है, वह उछलती है उसको दिखते है आम्लम द्राक्षा फलम दृश्यते च आम्लम द्राक्षा फलम दृश्यते द्राक्षा फलम एक बार उत्पत्ति, एवं संपूर्ण गीत है यह। उसको मैं केवल संक्षिप्त में कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, और जब वह पहुंच नहीं पाती है तो आम्लम द्राक्षा फलम, ये मैंने कुछ पंक्तियां बोली है। इस प्रकार के बहुत सारे गीत हम रोचकता से उनको पढ़ा सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुअर नो पापा, जबकि हम उनको संस्कृत में तुरंत कर देते हैं जॉनी जॉनी आम पितः खादसी शर्कराम नहीं पितः। इस प्रकार के गीत हम उसको तुरंत संस्कृत में अनुवाद, अनेक जो फिल्में हैं के गीत हैं उनको भी, देशभक्ति गीतों का भी संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो आगामी वीडियो में भी आपको एक संस्कृत का अलग से आपको एक मिलेगी सामग्री, और हास्यों की भी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, दशरथ जी का भी, कि मुझे अवसर प्रदान किया, और मेरे जैसे अन्य युवाओं को भी आप आगे लेकर के और सबको प्रेरणा, और मुझे जो कुछ भी मिला है अपने अभिभावकों से, माता पिता एवं गुरुजन, आर्य समाज के गुरुकुल और आर्यवीर दल के पदाधिकारियों का इसमें महत्वपूर्ण सहयोग है। तो जितना भी हमारा हो पाता है, अपने राज्य सरकार पर भी मुझे जो सम्मान का मिला या अन्य संस्थाओं के द्वारा भी, तो वह मैं सब उनको यही कहता हूं कि आप भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें
तो केवल हम माइक, मंच और माला से दूर रह करके अपने कार्य में डटे रहें, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। गगेंद्र जी, आपको पहले तो बधाई दूंगा कि आपका भारत सरकार के द्वारा जो वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, उसकी भी शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण समिति में आपको निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया है। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इस चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना अमूल्य समय दिया और आपने अपने जान से सबको अनुग्रहित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपसे विशेष सहयोग और लेंगे और जानकारियाँ आप जैसे ज्ञान के भंडार का जो है कुछ बूंदे हमारे दर्शकों को प्राप्त हो। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।